बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अली अहमद एंड प्रिंसिपल सुपीरियर कॉलेज मियांवाली। कायद-ए-आज़म डे के हवाले से मैं समझता हूँ कि यौम कायद-ए-आज़म पर आज हम इस अजीम रहनुमा को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने मुसलमानों को एक आज़ाद रियासत का ख्वाब दिखाया और फिर उसको अमली जामा भी पहनाया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत, असूल पसंदी, साबित कदमी ने बरसगीर में मुसलमानों को एक नया मकसद दिया और नया मुल्क दिया जहाँ अब अपने मज़हब, सकाफ़त और रवायात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। अब ये हम सब पर डिपेंड करता है, खुसूसन आज के तलबा के ऊपर, कि हम अपने कायद के ख्वाब को कैसे अमली जामा पहनाते हैं। हैप्पी कायद डे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक जहां ज़ेब रहमान, प्रिंसिपल रीडर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियांवाली कैंपस। आज 25 दिसंबर है और हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज तहसीन पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी हिम्मत और जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक नज़रिया रखा और पाकिस्तान को शर्मिंदा ताबीर किया, मैं आज के तलबा तलबात को, यूथ को जब पैगाम देना चाहता हूँ कि वो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो पॉजिटिव स्टेप्स दे कैन डू, दे कैन अटेन, दे मस्ट डू दैट। और पाकिस्तान जितना मजबूत होगा उतने मजबूत हम होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मियांवाली रंग डिजिटल, जिसका प्रोग्राम पढ़ो मियांवाली पढ़ो मियांवाली तलबा तलबात के लिए बहुत सूझमंद है और उनकी बेहतर तरबियत के लिए बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट द होल यूथ ऑफ द मियांवाली कि आप इस चैनल को देखें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको फॉलो करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर सज्जाद अहमद, हेडमास्टर हाई स्कूल अहमद ख़ान वाला। कायद-ए-आज़म डे के हवाले से उनकी जो सोच है, जिसके मुताबिक उन्होंने तालीम की तारीफ़ करते हुए तालीम को किरदार साजी का नाम दिया, और यही चीज़ है कि जो हमारे मुआशरे में अब उसकी अक्कासी नहीं हो रही। बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं लेकिन तरबियत का फुकदान है। तो लिहाजा मैं इस दिन के हवाले से ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमें बच्चों की, चाहे हम उस्ताद हैं, चाहे हम मुआशरे के जिस हैसियत से भी, वालिदैन की हैसियत से या मुआशरे के किसी भी हैसियत से हम इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं, तो हमें फ़ोकस बच्चों की तरबियत पे करना चाहिए ताकि हम कायद-ए-आज़म के विज़न के मुताबिक अपनी बच्चों की तरबियत करें और हम वो मकसद हासिल कर सकें जिसके लिए पाकिस्तान बनाया गया था। थैंक यू। मियांवाली का एक बेहतरीन चैनल मियांवाली रंग डिजिटल, जिसमें बच्चों की तालीम, बच्चों की तरबियत और इस हवाले से बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो देखते रहिए मियांवाली रंग डिजिटल का प्रोग्राम पढ़ो मियांवाली बड़ो मियांवाली। अजीज़ हमवतनों, आज का दिन यानी 25 दिसंबर हमारे लिए अहम दिन इसलिए भी है कि हम हज़ारों शहीदों को खराज अक़ीदत और सलाम तहसीन पेश करते हैं। इस दिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये फरमान याद आता है कि तालीम हमारे लिए डू और डाई का मसला है। अगर हम तालीम के मैदान में तरक्की करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा और फूले फलेगा। हम कैद की रूह से तजदीद ऐद करते हैं कि उनके फरमान पे हम मनवान अमल करेंगे और मुल्क की शादाबी में अपना किरदार अदा करेंगे, क्योंकि हम यकीन रखते हैं कि यकीन, नज़्म ज़ब्त और बेलौस लगन के साथ दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हासिल नहीं की जा सकती। अस्सलामुअलैकुम। मलिक वहीद अहमद, वाइस प्रिंसिपल द रीडर कॉलेज कुंदिया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह के मौके पर बच्चों के लिए मैं पैगाम देना चाहूँगा। जैसे कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ मुश्किलात का सामना किया और मर्दानगी से मुश्किलात को ख़त्म करके अपने मकसद को हासिल किया, इसी तरीके से आप स्टूडेंट्स भी मेहनत करके अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं। जिस तरह आपको पता है कि कहा जाता है कि नमाज जन्नत की कुंजी है, इसी तरह मेहनत भी कामयाबी की कुंजी है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद फैसल है और मैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मियांवाली के शोबे अंग्रेज़ी से मेरा ताल्लुक़ है। कायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश के मौके पर मेरा पैगाम वही है जो कायद-ए-आज़म ने क़याम पाकिस्तान से सिर्फ 3 दिन कबल 11 अगस्त 1947 को अपनी तकरीर के दौरान दिया, और वो पैगाम था मजहबी रवादारी का, जिसमें कायद-ए-आज़म ने कहा कि अब मुल्क आज़ाद होने वाला है। आप अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपनी कलीसियाओं में जाने के लिए आज़ाद हैं। आज मजहबी रवादारी का वजूद
ہمارے درمیان ناپید ہو چکا ہے، بھائی بھائی کے خون کا دشمن ہے۔ ان حالات میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایک عالمی جذبہ ہمدردی اور عالمی جذبہ پیدا کریں، رواداری کا، برداشت کا، حوصلے کا۔ یہی میرا پیغام ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو غیر مسلموں کے ساتھ رواداری ہے یہ بیسیکلی کمزور لوگ ہیں، اور کمزور کے ساتھ اچھے سلوک کا درس ہمیں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ غریبوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ ظلم نہ کرنا، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، غریب بھی کمزور، عورت بھی کمزور، اور ایک اسلامی حکومت میں غیر مسلم بھی کمزور۔ تو ان کے ساتھ رواداری، پیار، محبت، شفقت کا میرا پیغام ہے۔ جزاک اللہ۔